हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक है प्रजामंडल, जिसका कुछ पार्ट हमने कल पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। इसकी कंप्लीट डेट हमें याद रखनी है, क्योंकि इसकी कंप्लीट डेट पूछी जाती है। क्या है? 24 अप्रैल 1938। और इसके संस्थापक कौन हैं? माणिक्यलाल वर्मा। इसके अध्यक्ष कौन हैं? बलवंत सिंह मेहता। इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? भूरेलाल बया। और जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ? शाहपुरा हवेली, उदयपुर में। और कब हुआ? 1941 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की एक पुस्तक भी है जो बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी है वो? मेवाड़ का वर्तमान इतिहास। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें अन्य लोगों ने भी भाग लिया, जिसमें कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी। फिर इसी से जुड़ा हुआ है सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 4 अक्टूबर 1938 को हुआ, विजय लक्ष्मी के दिन। जब सत्याग्रह प्रारंभ हुआ उसके अंदर भूरेलाल बया को सराड़ा किले में नज़रबंद कर दिया गया। और जो राजस्थान के पहले सत्याग्रही है वो कौन माने जाते हैं? रमेश चंद्र व्यास। फिर इसी प्रजामंडल से संबंधित कुछ महिलाएं हैं जो जेल गई थी। उनमें है नारायणी देवी, जो कि कौन थी? माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। इसके अलावा भगवती देवी विश्नोई, स्नेहलता वर्मा और रमा देवी ओझा। इन सभी महिलाओं का संबंध किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से। फिर नेक्स्ट प्रजामंडल है शाहपुरा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना भी 1938 में हुई थी। संस्थापक कौन है इसके? रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। इस प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से हुई। फिर नेक्स्ट है हमारा किशनगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1939 में हुई। और इसके संस्थापक कौन है? कांतिलाल चौथानी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जमाल शाह। फिर नेक्स्ट है सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना सिरोही से बाहर बम्बई में हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1939 में। संस्थापक कौन है इसके? गोकुल भाई भट्ट। जो इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में, वो किसके द्वारा हुई थी? वर्दी शंकर त्रिवेदी द्वारा 1933 में। फिर इसकी दोबारा से स्थापना हुई, वो 1939 में हुई। फिर नेक्स्ट है कोटा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1939 में हुई। और इसके संस्थापक कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा और अबिन हरी। जो इसका प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ? मांगरोल, बारा में। और जो कुसुमा देवी है, इनका संबंध कोटा प्रजामंडल से है। कई बार इन महिलाओं से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी महिला का संबंध कौन से प्रजामंडल से है। फिर नेक्स्ट है कुशलगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1942 में होती है। और इसके संस्थापक कौन है? भंवरलाल निगम। फिर नेक्स्ट हमारा है बांसवाड़ा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1943 में होती है। और इसके संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, जिन्होंने एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। उसका नाम क्या था? संग्राम नामक पत्र। और इसी से जुड़े हुए अन्य नेता कौन हैं? मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसागर। फिर नेक्स्ट है हमारा डूंगरपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। और इसके संस्थापक कौन हैं? भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी।
इनके अलावा गौरी शंकर उपाध्याय, चिमनलाल और मोतीलाल और धूलजी, इन सब का संबंध किससे है? डूंगरपुर प्रजामंडल से। फिर नेक्स्ट है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1945 में होती है और इसके संस्थापक कौन है? अमृतलाल पाठक। और इसके अन्य नेता कौन है? चुन्नीलाल। फिर नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना जैसलमेर से बाहर जोधपुर में होती है और इसकी स्थापना होती है 1945 में। इसके संस्थापक कौन है? मीठालाल व्यास। फिर नेक्स्ट है झालावाड़ प्रजामंडल, जो कि अंतिम प्रजामंडल है। इसकी स्थापना सबसे बाद में होती है। कब होती है? 1946 में। और इसके संस्थापक कौन है? मांगीलाल भव्य। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।